प्लीज कीप साइलेंट बेटा, शांत हो जाओ। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो सारे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको अपन बाद में देखेंगे। पहले इन बड़े क्वेश्चंस को देखना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, मैं पढ़ता हूं। किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे निश्चित प्रणाली के अनुसार z अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया है, जो इस प्रकार है। बल का मान आपको दिया है इसने, F बराबर दिया है -i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ये बल का मान हो गया बेटा। और जहां i j k क्रमशः x y और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, इस वस्तु को z अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित करने के लिए बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। आपको r का मान दिया है इसने 4k कैप मीटर, इसने तो 4 मीटर दिया है, लेकिन ये z अक्ष के अनुदिश विस्थापित करना चाह रहा है, अर्थात k कैप के अनुदिश विस्थापित करेगा। तो w बराबर क्या है, w बराबर f डॉट dr या f डॉट r लिख देते हैं अपन, क्योंकि इसने कोणीय स्थिति कोई दी नहीं है, लेकिन एक विशेष चीज दे दी इसने कि k कैप के अनुदिश आपको इसको विस्थापित करना है। तो देखो भाई, आपको यहां बता देता हूं साइड में, जहां i कैप डॉट i कैप हो या फिर j कैप डॉट j कैप हो या k कैप डॉट k कैप हो, वहां आपको वैल्यू मिलेगी a। और इसके अलावा डॉट प्रोडक्शन है बेटा, ये बिंदु गुणन है। बिंदु गुणन में इनके अलावा बाकी और राशियों को जब आप आपस में गुणा करोगे तो आपको शून्य मिलेगा, 0, ठीक है। तो यहां मान रखो बराबर f का मान -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट में 4k कैप। तो बाकी से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, k कैप और k कैप वाला राशि हम ले लेते हैं, बराबर में 12 जूल हो जाएगा बेटा आंसर इसका। तो आप इसे लिखें, इसका आंसर होगा 12 जूल। इसका आंसर होगा 12 जूल। फटाक से करो बेटा इसे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन देखो। हमें इस क्वेश्चन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का संचुचन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर के ई बराबर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब बेटा 1000, बराबर में 10 गुणा 1000 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। गुणा सुना करो, 3 और 1 4 घट जाएंगे पावर माइनस की, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -15 जूल। किसकी ऊर्जा हो गई है, आराम से, किसकी ऊर्जा होगी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की। अब प्रोटॉन की ऊर्जा, प्रोटॉन की ऊर्जा की कह रहा है ये दूसरे की 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी बेटा। तो प्रोटॉन की ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 100 गुणा 10 की पावर 3 किलो के लिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इसको गुणा छोड़ा करो, यहां 5 पावर कम होगी तो ये आएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 जूल। अब आगे हमको ये कह रहा है बेटा कि कौन सा कण तीव्रगामी है। तीव्रगामी कौन सा कण होगा बेटा, जो हल्का कण है वो तीव्रगामी होगा। तो तीव्रगामी कौन है, इलेक्ट्रॉन होगा तीव्रगामी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि Me बराबर 9.11 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और Mp मास ऑफ प्रोटॉन का मान है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है इसलिए इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, किससे बेटा, प्रोटॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही तीव्रगामी होगा। तीव्रगामी होगा इसलिए इलेक्ट्रॉन ही तीव्रगामी होगा। अब इनकी ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। के ई अपॉन के पी बराबर 1/2 ME का स्क्वायर ME VE का स्क्वायर बटे में 1/2 MP VP का स्क्वायर। जो यहां कट रहा है वो यहीं काट लेंगे हम लोग। 1/2 से 1/2 कट रहा है, काट लो इसे। के ई का मान कितना है बेटा, के ई का मान है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 15 जूल। तो इसका मान रख दिया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 15 बटे में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 बराबर ME की वैल्यू कितनी बेटा 9.11 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा VE का स्क्वायर बटे में 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 गुणा VP का स्क्वायर। आपको VE और VP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनके अनुपात को ज्ञात करना है। तो फिर VE अपॉन VP का होल स्क्वायर बराबर, इसको बेटा वजन गुणा कर लो, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 15 गुणा क्या होगा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 गुणा 9.11 गुणा 10 की पावर माइनस 31। जो चीज बेटा कट रही है वो काट लो, जो कट रही है वो काट लो। 1.6 से 1.6 कट गया, 10 की पावर माइनस 15 में से 10 की पावर माइनस 14 गई, 27 31 ये गए। तो VE अपॉन VP का स्क्वायर बराबर क्या बचा बेटा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 1 बची बटे में 9.11 गुणा 10 की पावर माइनस कितनी बची बेटा, यहाँ पे माइनस 4 बची। अब -1 और -4 ये पावर भी कुछ कटेगी और पॉइंट 2 से पॉइंट कट जाएगा। VE अपॉन VP अब स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, बराबर में 167 बटे 911 क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, गुणा 10 की पावर 3 बचेगी बेटा, ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो VE
अपॉन वीपी बराबर अंडर रूट में निकालो अब इसको 16 7 30 और बटे में 911। इसका भाग लगाओ, करो फटाक से, इसके वैल्यू कैलकुलेट करो और इसका मान निकालो। और इसका मान आपको मिल रहा है 13.54 बराबर 13.54। इसे फटाफट लिखो। 13.54 क्यों मिल गया? भाग लगाया और रूट निकाला तब मिल गया अपने को ये आप इसके वेगों का अनुपात है। करो फटाक से इसे। एक वर्षा की बूंद जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 mm। वर्षा की बूंद की त्रिज्या, वर्षा की बूंद की त्रिज्या R बराबर 2 mm बराबर 2 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है। कितनी ऊंचाई से गिरी? 500 मीटर से। कितनी ऊंचाई से गिरी? 500 मीटर से। तो आधी यात्रा में तय की गई दूरी, भाई बूंद की तो यात्रा ही कर रही है, ऊपर से गिर रही है। आधी यात्रा में तय दूरी S बराबर H बटे 2, 500 बटे 2 मतलब 250 मीटर। 250 मीटर की दूरी जब इसने तय कर ली तब की स्थिति देखनी है बेटा। तो यहां किया गया कार्य याद करना है बेटा। इस आधी यात्रा में इसने जो कार्य किया है इसको करने में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीधा सा सिंपल सूत्र है, W बराबर F.S। चूंकि बूंद है और ऊपर से नीचे गिर रही है, सिंपल सी बात है mg भार बल काम आएगा। कौन काम आएगा? mg भार बल। तो W बराबर mgs, चूंकि m बराबर रॉ डॉट 4/3 पाई r³, क्योंकि बेटा इसने द्रव्यमान नहीं लिया उसका, लेकिन द्रव्यमान को हम कैलकुलेट कर सकते हैं घनत्व गुणा आयतन से, क्योंकि वर्षा की बूंद तो गोल है, तो गोले के आयतन का सूत्र गुणा गोले के घनत्व का मान। पानी का जो घनत्व है यदि आपको नहीं भी दिया जाए तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या इसने आपको दे रखी है, तो m बराबर या W बराबर सीधा मान ही रख दो ना। W बराबर रॉ डॉट में 4/3 पाई r³ डॉट में g डॉट में s। मान रखो बेटा 10⁻³ मतलब 1000 गुणा 4/3 गुणा 3.14 गुणा 2 गुणा 10⁻³ की होल पावर 3 गुणा 9.8 गुणा 250। इसमें जो कट रहा वो काट लो आराम से। पावर से पावर आपको कटनी नजर आएगी। देखो क्या कट रहा है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो किया गया जो कार्य है W बराबर 0.082 जूल मिलेगा। 0.082 जूल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 तो प्लस की है ये, लेकिन ये 3 3 6 और 3 9 माइनस की है। इन संख्याओं को गुणा जब आप करोगे तो आपको इतनी संख्याएं मिलेगी कि आप उसको कंप्लीट कैलकुलेट करके 0.082 जूल ऊर्जा को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। इससे आगे आपको इसने दिया है कुछ कि अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है।
अंतिम वेग क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। चूंकि प्रश्नानुसार बूंद का अंतिम वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। बेटा जब वेग है तो गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? है भाई? अरे गतिज ऊर्जा होगी या नहीं होगी? 100% होगी बेटा गतिज ऊर्जा। 250 मीटर की दूरी तय करके भी उतनी ही ऊर्जा से आई है, उसके बाद में बची जो दूरी है उसको भी उतनी ऊर्जा से तय करेगी। तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से चूंकि बूंद पृथ्वी तक 2 प्रक्रमों से होकर पहुंचती है या पहुंच रही है, इसलिए 0.082 प्लस में 0.082 बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 0.082 प्लस 0.082 बराबर में 1/2 mv स्क्वायर। मैंने एक और ऊर्जा छोड़ दी बेटा, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछी है कि कुल किया गया कार्य कितना होगा। वो WR से दिखा दो बेटा उसे। आप यहां दिखा देता हूं मैं उसे। WR प्लस में 0.082 प्लस में 0.082 बराबर 1/2 mv स्क्वायर। m का मान आपको पता है ना, किससे ज्ञात होगा? ये गुड़िया बताएगी। इस 1/2 mv स्क्वायर का मान किससे ज्ञात होगा बताओ? है गुड़िया? कोई फायदा नहीं। देखो WR प्लस में 0.082 प्लस में 0.082 बराबर 1/2 गुणा m का मान आपके पास सूत्र है बेटा ऊपर, ये रहा 10 की पावर 3 गुणा 4/3 गुणा 3.14 गुणा r का मान आपको पता है कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -3 की और पावर कितनी? 3 गुणा 10 का स्क्वायर, क्योंकि अंतिम वेग आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इसको मिटा दो बेटा इधर वाले। दांत काटने में हमारी क्लास नंबर 1 के पास इसकी कोई सानी नहीं है बस। तो मैं दोनों क्या कहेंगे इसके साथ। हाँ यार दौड़ मचाने में हम सब नंबर 1 हैं, लेकिन काम हम नहीं करते। काम करने में जीरो है। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं करेगा। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके WR बराबर बेटा इसको जोड़ना कितना मिलता है अपने को? 0.082
164 या 0.0164 नहीं 0.164 मिलेगा बराबर माइनस का कितना, इसको घटा दो इतना तो कर सकते हो, इसको घटा तो सकते हो, बता दो क्या मिलेगा। अरे बता दो भाई कितना मिलेगा घटा करके। 0.1623 जूल मिलेगा भाई। घटा के देख लो कि आपको यही मिल रहा है फिर कुछ और मिल रहा है, करो इसे फटाफट। अभी बता रहे हैं बेटा।